हाय हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ट्यूरिंग मशीन। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग ने पहले ऑलरेडी फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा है, फिर हमने पीडीए पढ़ा, फिर अभी हम लोग ट्यूरिंग मशीन पढ़ रहे हैं, क्यों? तो बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा जो था उसमें हमने ये देखा था कि हम लोग जो है वो बेसिक स्ट्रिंग्स या फिर बेसिक लैंग्वेज तो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बट अगर कोई इस तरह की लैंग्वेज आ जाए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए रेस टू एन बी रेस टू एन, ये हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे। तो हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन था पुश डाउन ऑटोमेटा या फिर पीडीए, जहाँ पे हम लोग स्टैक बनाते थे और हम ये कर पाते थे कि नंबर ऑफ एज कितना है और नंबर ऑफ बीस कितना है उसका ट्रैक रख पाते थे, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ये ट्रैक रखना या फिर मेमोरी याद रखना कि नंबर ऑफ एज कितने हैं उतने ही बी होने चाहिए, या फिर कोई प्रकार का कैलकुलेशन करना, ये सब एफए में नहीं होता था, जो कि हम लोग पीडीए में आसानी से कर सकते थे। तो पीडीए में हम लोग स्टैक बनाते थे और जितना ए है उतना पुश करते थे, और पहला बी आते ही हम लोग ए को पॉप करते थे, फिर दूसरे बी के लिए ए को पॉप, फिर तीसरे बी के लिए ए को पॉप। इस तरह से हम लोग दोनों नंबर का ट्रैक, मतलब दोनों नंबर ऑफ वेरिएबल्स का ट्रैक रख पाते थे। बट नाउ अगर इस तरह का कुछ हो, ए रेस टू एन है, बी रेस टू एन है, सी रेस टू एन है, तो ये हम लोग पीडीए में नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? एज पर ए हम लोग बी तो ट्रैक कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट सी? सी का हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए या तो हमें टू स्टैक्स बनाने होंगे या फिर हमें कुछ दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ये लिमिटेशन है पीडीए का। हम लोग ये सिंगल स्टैक वाले पीडीए से नहीं सॉल्व कर सकते। अगर हमारे पास इस तरह से ए रेस टू एन, बी रेस टू एन, सी रेस टू एन हो तो हम ये इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? दैट इज आर ट्यूरिंग मशीन। इसलिए इन्वेंट हुआ था ट्यूरिंग मशीन, कि जहां पे हम लोग ए रेस टू एन, बी रेस टू एन, सी रेस टू एन जैसे कई और लैंग्वेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाए, जो कि पीडीए और एफए से पॉसिबल नहीं है। सो नाउ यू कैन से कि ट्यूरिंग मशीन जो है ये इन सब को मिला के बनता है, या फिर ये सब चीजें ट्यूरिंग मशीन के अंदर आती है, एफ ए पीडीए सब। सो जो भी स्ट्रिंग एफए में एक्सेप्टेड है, पीडीए में एक्सेप्टेड है, सारी चीजें टीएम में भी एक्सेप्टेड होगी। इसको हम प्यार से टीएम बुलाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दैट इज कि अ, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्यूरिंग मशीन काम कैसे करता है। ये तो आपको पता है कि जो स्टैक होता है जो कि हम लोग पीडीए में यूज करते थे, वहां पे बस टॉप वाला एलिमेंट ही एक्सेसिबल होता था, और हम लोग एक बार टॉप जाने के बाद विदाउट पॉपिंग एनीथिंग हम लोग नीचे नहीं आ पाते थे। ये आपको पता है। मतलब पीडीए में बस फॉरवर्ड डायरेक्शन ही पॉसिबल था, हम लोग बैकवर्ड नहीं आ पाते थे। या फिर हम लोग ए को कुछ बी बनाए और उसको वैसे ही रखे, ऐसे हम लोग वेरिएबल चेंज नहीं कर पाते थे। मतलब ए को हम लोग ने सपोज कैपिटल ए बना के रखा, फिर ए को कैपिटल ए बना के रखा, ऐसा हम लोग चेंज नहीं कर पाते थे। ए को ए ही रखना चाहिए, ए को ए ही रखते थे, ठीक है। बट ऐसा अगर हमें चेंज करना होगा तो, या फिर हमें ट्रैक करते वक्त ये देखना होगा कि फॉरवर्ड भी जा रहे हैं बैकवर्ड भी जा रहे हैं, पर हमें किसी वेरिएबल को बदलना है, किसी वेरिएबल को इरेज ही कर देना है, रिमूव कर देना है, ये सब पॉसिबल है ट्यूरिंग मशीन में। तो ट्यूरिंग में हम फॉरवर्ड जा सकते हैं, ट्यूरिंग में हम बैकवर्ड जा सकते हैं, हम किसी वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं, और उसी तरह से हम लोग किसी को रिमूव या फिर ब्लैंक भी बना सकते हैं, किसी वेरिएबल को कंप्लीटली ब्लैंक बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग पीडीए को एज अ स्टैक विजुअलाइज करते थे। तो टीएम को हम लोग कैसे विजुअलाइज करेंगे? विजुअलाइज ऐसे करेंगे कि एक हमारे पास बड़ी वाली टेप है, ठीक है, बड़ी वाली टेप है, और ये टेप इनफाइनाइट है, मतलब इसका लेंथ इनफाइनाइट है। यहाँ पे कितना ही बड़ा हो सकता है, यहाँ पे भी कितना भी बड़ा हो सकता है। और इस टेप में हम लोग जो अभी अपने वेरिएबल्स है उनको स्टोर करके रखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए रेस टू थ्री, बी रेस टू थ्री करके कोई स्ट्रिंग है, जिसको मुझे ये देखना है कि इस स्टेप में वो एक्सेप्टेबल होती है या नहीं, या फिर रिकॉग्नाइज होती है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब लिखा। अभी ये जो टेप है इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक स्पेस है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है ना, तो यहाँ पे जो चीजों में कुछ डेटा स्टोर नहीं है वो क्या है? ब्लैंक स्पेसेस है। तो ये इनफाइनाइट ब्लैंक स्पेस यहाँ पे होते हैं। अभी हम इसमें ट्रैकिंग कैसे करते हैं, लेट अस सी। सो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये जो हमारी मशीन है उसमें ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये देखने के लिए चालू किया। तो सबसे पहले तो हमारा हेड या फिर हमारा पॉइंटर पहले वाले ए पे रहेगा, जो भी पहला ब्लॉक है, क्योंकि ये तो सारे ब्लैंक है, इनको हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे। जहाँ पे डेटा है वहां से हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये है हमारा पहला ए। सो पहले वाले ए को हमने देखा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है या फिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जितना नंबर ऑफ ए है उतना ही नंबर ऑफ बी होना चाहिए। अभी हमारे पास यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब है, इसका मतलब थ्री टाइम्स ए थ्री टाइम्स बी होनी चाहिए, बट इनकी जोड़ी होनी चाहिए। ए बी ऐसा नहीं, जितना ए आया है उतना सब एक तरफ, जितना बी आया है उतना सब एक तरफ, बट नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बी शुड बी इक्वल, ठीक है। तो हम लोग अभी इसमें क्या करेंगे? पहले तो हम ए ढूंढेंगे,
ए ढूंढने के बाद कितने भी ए आए हमें फर्क नहीं पड़ता है, पहला ए मिलने के बाद हमें पहला बी ही मिलना चाहिए। वो होने के बाद हम पीछे आएंगे, फिर से दूसरा ए ढूंढेंगे, फिर वो ए ढूंढने के बाद उसका जोड़ीदार बी को ढूंढेंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर तीसरे ए को ढूंढेंगे और फिर बीच में कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता जब तक हमें तीसरा बी नहीं मिल जाता। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आ जाएगा अभी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पहले वाले ए के पास है, इस ए को मैंने कन्वर्ट किया या फिर मैंने चेंज किया, किस में चेंज किया, एक्स में। मैं क्यों कर रही हूँ आपको पता चल जाएगा, बट अभी बस इतना याद रखो कि पहले वाले जोड़ी का जो पहला ए है वो मुझे मिल चुका है और मैंने उसको अभी क्या बनाया, एक्स बनाया। ठीक है, अभी एक्स बनने के बाद या फिर पहला ए मिलने के बाद हमारा मोटिव क्या है, उसका पार्टनर ढूंढना, दैट इज व्हाट, बी को ढूंढना। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, राइट जाऊंगी, क्योंकि मुझे आगे ढूंढना है ना, वी हैव टू गो टू राइट डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे राइट जाऊंगी, राइट जाने के बाद मुझे क्या मिला, ए मिला। अभी मुझे ए चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो मैं ए को कुछ बदलूंगी नहीं, ए को ए रखूंगी। फिर से मैं राइट जाऊंगी, राइट जाने के बाद फिर से ए मिला, कुछ चेंजेस नहीं, ए को ए ही रखेंगे। फिर से मैं राइट जाऊंगी, अभी राइट जाने के बाद मुझे क्या मिला, बी मिला। नाउ आई गॉट द पार्टनर। सो मैंने अभी मैं इसको बी को क्या करूंगी, कुछ भी वेरिएबल में बदल सकती हूँ, बी को वाई कर सकती हूँ, बी को आप कैपिटल बी भी बना सकते हो, इस ए को भी आप कैपिटल ए बनाओ, एक्स बनाओ, जेड बनाओ, पी बनाओ, डब्ल्यू बनाओ, कुछ भी बनाओ, कुछ भी वेरिएबल आप इसमें लिख सकते हो, या फिर आप इसको जीरो बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने कन्वीनियंस के लिए या फिर अपनी आदत होती है इसलिए मैंने एक्स लिखा। उसके बाद नेक्स्ट, अभी मुझे y मिल गया, सॉरी अभी मुझे b मिल गया, b को मैंने y में कन्वर्ट किया। अभी नेक्स्ट मोटिव क्या है, मुझे आगे जाना चाहिए क्या, नहीं। क्यों नहीं जाना आगे, क्योंकि मुझे a और b मिल गए, पहली जोड़ी मिल गई ना। अभी मुझे क्या ढूंढना है, दूसरा a ढूंढना है, फिर उसके लिए पार्टनर b ढूंढना है। तो मुझे आगे जाके तो a नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा स्ट्रिंग क्या है, a क्यूब b क्यूब, यहाँ पे आगे सिर्फ b ही रहेंगे, मैं कितना भी आगे जाऊं मुझे आगे कभी भी a नहीं मिलेगा। तो आगे जाके कुछ फायदा है क्या, नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे पीछे जाना पड़ेगा, मतलब मुझे अभी लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट है ये तो पीडीए में भी होती थी, बट बैकवर्ड मूवमेंट पीडीए में पॉसिबल नहीं थी या फिर एफए में पॉसिबल नहीं थी, जो कि हम लोग टीएम में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं लेफ्ट जाऊंगी, कब तक लेफ्ट जाऊंगी, जब तक मुझे किसी एक्स नाम का वेरिएबल नहीं मिलता। अगर मुझे एक्स मिल गया तो मैं क्या एज्यूम करूंगी कि यहाँ पे कोई ए था जो पहले से ही काउंट हो चुका है या फिर पहले से ही ट्रैक हो चुका है, जिसको मुझे अभी ट्रैक नहीं करना, उसका पहले से ट्रैकिंग हो चुका है। ये मुझे कब पता चलेगा, जब मुझे कोई प्रीवियस वाला एक्स मिल जाएगा। तो मैं यहाँ तक आऊंगी बैक ट्रैकिंग करते हुए या फिर लेफ्ट जाते हुए, और यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि ये एक्स हो चुका है, इसका मतलब इसका ट्रैकिंग हो चुका है, इसको मुझे कुछ बदलना नहीं है। तो मैं डायरेक्टली उसके बाद क्या करूंगी, राइट जाऊंगी। राइट जाने के बाद मुझे क्या मिला, ए मिला। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड, मैं ए के लिए आई थी पीछे, तो मुझे ए मिल गया। अगेन इस ए को हम लोग क्या करेंगे, एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब मुझे मेरा ये ए क्या बन गया, एक्स मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, दूसरे ए चाहिए क्या, नहीं, मेरा ए मिल गया है। अब मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट बी। तो मैं राइट जाऊंगी, फिर पता चला कि यहाँ पे ए ही है, मुझे चाहिए ही नहीं। फिर राइट जाऊंगी, फिर पता चला कि यहाँ पे वाई है, वाई है, इसका मतलब यहाँ का बी पहले से ही ट्रैक हो चुका है, ये मुझे अभी ट्रैक नहीं करना। फिर से मैं राइट जाऊंगी, राइट जाऊंगी, पता चला कि मुझे बी मिल चुका है, इस बी को हम लोग क्या करेंगे, वाई करेंगे। तो इस ए का बी मिल गया, ठीक है, दूसरी जोड़ी बन गई। अभी थर्ड जोड़ी, फिर से हम लोग यहाँ पे आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे। पीछे क्यों जाएंगे, क्योंकि अभी हमें बी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। तो हम विल मूव टू लेफ्ट वर्ड्स। कब तक लेफ्ट में जाएंगे, जब तक मुझे कोई एक्स या फिर पहला वाला एक्स नहीं मिलता। पहला वाला एक्स स्टेट्स व्हाट, कि हमारा ये वाला जो इसके पीछे जो भी है और ये वाला जो भी वेरिएबल था वो ट्रैक हो चुका है। तो आई विल मूव टू राइट, राइट जाने के बाद मुझे फिर से ए मिला, मैं इसको एक्स बनाऊंगी। फिर आगे जाऊंगी, तब तक चलती रहूंगी जब तक सारे वाइज मिल रहे हैं, वाइज मतलब सारे ट्रैकिंग हो चुका है। जब मैं बी मिलेगा आई विल स्टॉप एंड आई विल चेंज दिस बी टू वाई। ठीक है, बी को वाई पे चेंज कर दिया, ठीक है, डन हो गया। अभी मुझे क्या करना है, आगे के पीछे जाना है, फिर से पीछे जाऊंगी। क्यों, देखना पड़ेगा ना कोई ए छूट तो नहीं गया। अगर ये ऐसा होता तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल ही नहीं होता, तो मुझे देखना पड़ेगा कोई ए छूट नहीं गया ना। मैं पीछे जाऊंगी, पीछे कब तक जाऊंगी, जब तक मुझे एक्स नहीं मिलता। अब मुझे एक्स मिल गया, एक्स मिलने के बाद मुझे आगे क्या आना चाहिए, अभी ए आना चाहिए, क्योंकि एक्स के बाद हमेशा क्या देखते हैं हम लोग, ए को देखते हैं। बट यहाँ पे किधर ए है क्या, नहीं है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ एज है उतने नंबर ऑफ बीज हो चुके हैं, अभी आगे कोई ए नहीं है। इसका मतलब हमारा स्ट्रिंग अभी एक्सेप्टेबल है। अभी हम लोग क्या काउंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ एक्स है, कितने नंबर ऑफ वाई है। दोनों नंबर ऑफ एक्स और वाई सेम है, इसका मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इन दिस वे हमारा ट्यूरिंग मशीन काम करता है। यहाँ पे हमने देखा कि हम फॉरवर्ड जा सकते हैं, हम बैकवर्ड जा सकते हैं, यानी कि राइट में जा सकते हैं, लेफ्ट में जा सकते हैं। हम किसी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, इवन आप किसी वेरिएबल को ब्लैंक भी बना सकते हो। वो कैसे करेंगे वो हम लोग आगे कई एग्जांपल्स में देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो था इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट ट्यूरिंग मशीन।
अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ट्यूरिंग मशीन के टपल्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने देखा था पीडीए में 7 टपल्स थे, ठीक है। सिमिलरली ट्यूरिंग मशीन में भी 7 ही टपल्स होते हैं, बट टपल्स अभी थोड़े बदलेंगे। ऑफ कोर्स मशीन बदला तो टपल्स बदलेंगे। तो ये जो ट्यूरिंग मशीन के टपल्स है वो कौन से होते हैं, अभी हम उसको देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो टेप है, ये हम लोग फिर से स्टेट डायग्राम में तो कन्वर्ट करेंगे ही। क्यू नॉट से क्यू वन में जा रहा है, क्यू वन से क्यू टू में जा रहा है, उसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले ही। बट हमने यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन किया कि टेप होती क्या है, ट्यूरिंग मशीन काम कैसे करता है। तो हमें यहाँ पे स्टेट्स मिलेंगे। तो पहला हमारा टपल होता है व्हाट, क्यू। क्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट, सेट ऑफ स्टेट्स। ये आपको पता ही है, पहले से हम लोग करते आ रहे हैं एफएम से, सॉरी एफए से। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा, क्यू के बाद होता है सिग्मा। सिग्मा रिप्रेजेंट्स व्हाट, हमारा जो इनपुट है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। सो दिस इज आवर इनपुट। उसके बाद नेक्स्ट अभी हमने नया नया सीखा, दैट इज टाउ। टाउ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेप वेरिएबल या फिर टेप सिंबल। टेप सिंबल में क्या क्या इंक्लूड होता है, यहाँ पे हमारे पास टेप में क्या क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, फिर ए का एक्स हो गया, फिर बी का वाई हो गया, और क्या दिख रहा है, ब्लैंक सिंबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ब्लैंक सिंबल इज नथिंग बट आगे खाली जगह है, जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी को बीच में से काटने का, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक सिंबल है ये भी टेप वेरिएबल, सॉरी टेप सिंबल्स में इंक्लूड होता है, क्योंकि टेप में है ना, तो टेप में जो जो सिंबल है सब टाउ में आएंगे, टेप सिंबल में सब आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या आता है, दैट इज डेल्टा। डेल्टा मीन्स व्हाट, ट्रांजिशन। So it represents what, transition from one state to another state, called as transition function, ठीक है। डेल्टा के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्यू नॉट, दैट इज इनिशियल स्टेट कौन सी है। उसके बाद आता है ब्लैंक सिंबल। सो ब्लैंक जो है वो यहाँ पे भी आता है और टेप सिंबल्स में भी इंक्लूड होता है, ठीक है। इनपुट में कभी भी ब्लैंक नहीं आएगा, ये पॉइंट नोट करके रखो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है टेप में जो है सारे इनपुट ही है, इनपुट में एक्स वाई, सॉरी इनपुट में ब्लैंक कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैंक इज नॉट एन इनपुट, ब्लैंक ऑलरेडी वो मशीन में था ही, मशीन का पार्ट था वो, ठीक है। तो इनपुट में कभी भी ब्लैंक नहीं आएगा। एक्स वाई कभी भी, मतलब जो आपने यहाँ पे चेंज किया, ए को वाई किया, ए को एक्स किया, बी को वाई किया, ये आपने चेंज किया है, ये इनपुट में नहीं दिया था, तो ये कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इनपुट में आपने जो चेंजेस किए वो चेंजेस नहीं आएंगे। ये जो चेंजेस एक्स वाई के हैं ये सारे टेप सिंबल में आएंगे, क्योंकि टेप में आने के बाद बदल किया है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद लास्ट आता है दैट इज क्यू एफ, दैट इज फाइनल स्टेट, या फिर आप इसको बस एफ ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज फाइनल स्टेट जो भी है वो। तो इस तरह से ये जो 7 टपल्स है वो आते हैं यहाँ पे। ये डिनोट करके रखना कि सिग्मा में कभी भी आपने जो चेंजेस किए वो सिंबल्स नहीं आएंगे, ब्लैंक सिंबल नहीं आएगा। टाउ में सारे टेप सिंबल्स चेंज किए हुए, पहले वाले ब्लैंक सब कुछ टाउ में आएगा। ब्लैंक में अकेला ब्लैंक ही आता है, और ये शायद हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पहचान है ट्यूरिंग मशीन की, कि वो इनफाइनाइट है, उसके पास बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस अवेलेबल है, आगे भी और पीछे भी। तो इस तरह से हम लोग ट्यूरिंग मशीन को 7 टपल्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको आइडिया मिल चुकी है। अभी मैंने आपको बताया कि हम राइट जा रहे हैं, हम लेफ्ट जा रहे हैं, हम लोग ए को एक्स बना रहे हैं, एक बी को वाई बना रहे हैं, फिर से हमको एक्स को अगर ए में बनाना हो तो ये लिखेंगे कैसे, मतलब ये तो ठीक है बोलने के लिए तो बोल दिया, ये लिखेंगे कैसे। तो ये लिखते ऐसे है कि जब हम लोग ए से आगे जा रहे हैं, ए से हम लोग राइट में जा रहे हैं, तो हम लोग क्यू नॉट पे है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पूरा स्टेट डायग्राम नहीं बना रही हूँ, आपको बस एक बता रही हूँ कि अभी मैं क्यू नॉट पे हूँ जब मैंने ए को रीड किया, और मुझे क्यू वन पे जाना है। कैसे जाना है, इस ए को मुझे क्या बनाना है, एक्स बनाना है। तो इस ए को मैं क्या बनाऊंगी, एक्स बनाऊंगी, और कहाँ जा रही हूँ, राइट जा रही हूँ। तो जो हमारा वेरिएबल है वो, इसको मैंने किस में चेंज किया वो, और मेरी डायरेक्शन क्या है वो। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांजिशन टेबल में भी जब लिखेंगे इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, थोड़ा मेथड अलग होता है लिखने को, बताऊंगी मैं आपको। बट जब हम लोग स्टेट डायग्राम में ऐसा चेंजेस दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। अभी आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट ए को मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, और ऐसे बहुत सारे एज हो सकते हैं। तो Q1 पे ही मेरा सेल्फ लूप चलता जाएगा। तो मेरे पास क्या है, मैंने क्या रीड किया, ए को रीड किया। मैं ए को बदल रही हूँ क्या, दूसरे और तीसरे ए को नहीं बदल रही हूँ। तो मैं ए को ए ही रख के क्या कर रही हूँ, राइट जा रही हूँ या फिर आगे जा रही हूँ। तो ए विल बी रिमेंड एज ए, और मैं राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पीछे जा रही हूँ, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो मैं कैसा लिखूंगी, बी को वाई बना के मैं कहा गई लेफ्ट, ठीक है। ऐसा मैं बस आपको बताने के लिए बता रही हूँ, इसका स्टेट डायग्राम हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बी को मैंने क्या किया, वाई किया, और आई मूव टू लेफ्ट। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम में जो ट्रांजिशन है वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और आपको क्लियर हो जाएगा जैसे हम लोग आगे के वीडियोस में जाएंगे। आई होप कि अभी जितना बेसिक रिक्वायरमेंट था उतना हो चुका है। जो ट्रांजिशन
स्टेट्स यहाँ पे हो रही है वो कब स्टॉप होगी, जब हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे तब स्टॉप होगी। फाइनल स्टेट पे हम लोग कैसे पहुंचते हैं या फिर क्या करने के बाद पता चलेगा कि यह फाइनल स्टेट आ चुकी है, ये आपको जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेसिक आइडिया टीएम के बारे में मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे सो दैट आपको और ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।